तुम लोगों ने देखा ही होगा कि जब से रामायण का ट्रेलर आया है तब से लोग इसके वीएफएक्स और सीजीआई को खूब ट्रोल कर रहे हैं। सच बोलूं तो यहाँ पर लोगों के ओपिनियंस एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई हाँ ट्रेलर ठीक था, बट कुछ लोगों का कहना है कि ये ट्रेलर कहीं से तो 4000 करोड़ का नहीं लग रहा, यानी कि 4000 करोड़ रुपए तो डूब जाएंगे। और मेरी मानो अगर ऐसा ही वीएफएक्स मूवी में भी रखना है ना तो एआई से ही काम करवा लो, कम से कम वो अच्छा रिजल्ट तो देगा, तुम्हारी तरह एक्सक्यूजेस नहीं। अगर तुम सिर्फ ये कह के बचना चाह रहे हो कि ये मूवी तो वेस्ट को अपीज करेगी, ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनी है, तो भाई तुम ये तो देखो कि जहां से इस मूवी का रूट्स चल रहा है वहां के ऑडियंस को अगर ये ट्रेलर नहीं पसंद आ रहा है तो जरूर तुमने इसमें कुछ खराब काम किया होगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटरस्टेलर, ड्यून और डार्क नाइट राइजेस जैसे वीएफएक्स आर्टिस्ट से काम करवाकर तुम ये सोचोगे कि रामायण आइकॉनिक बन जाएगी। तो भाई ऐसा तो नहीं होने वाला। सबसे पहले तुम चाहते हो कि कोई भी मूवी आइकॉनिक बने तो उसके रूट्स को रिस्पेक्ट करना सीखो। और जहां तक मैं जानता हूं तो कोई भी रूट्स या स्क्रिप्चर तुम्हें ये नहीं बताएगा कि इसका जो मॉन्स्टर था वो सीजीआई या वीएफएक्स से ऐसा दिखता था। पता नहीं लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि दुनिया में प्रोस्थेटिक्स मेकअप आर्टिस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं जो तुम्हें मुश्किल से भी मुश्किल लुक्स को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। तो तुम्हें सभी चीजों के लिए वीएफएक्स और सीजीआई पर डिपेंड क्यों रहना है? अगर ये मेकअप आर्टिस्ट चीजों को इतना रियलिस्टिक दिखा सकते हैं तो तुम लोगों को इनकी मदद लेने से क्या रोकता है? एक तरफ है रामायण का 4000 करोड़ का बजट, तो दूसरी तरफ हमारे जैसे लोग जो कि रामायण के ट्रेलर में जूम कर करके गलतियां निकाल रहे हैं। और सच बोलूं तो नमित मल्होत्रा का रामायण ये डिजर्व भी करता है। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यही है, नमित मल्होत्रा का ओवर कॉन्फिडेंस। डीएनईजी से वीएफएक्स और सीजीआई करवा लिया, उसके बाद क्या यही है हमारा सेलिंग पॉइंट? इसके बाद कुछ अचीवेबल नहीं है। एक्टर्स का क्या, उनके परफॉर्मेंस का क्या हम ऑडियंस सिर्फ इसलिए मूवी को देखने जाएं क्योंकि इस मूवी में समहाउ हैंस जिमर और क्रिस्टोफर नोलन इन्वॉल्व हैं, या फिर इसलिए देखने जाएं क्योंकि ये कंपनी जो है डीएनईजी ये बड़े बड़े मूवीज का वीएफएक्स और सीजीआई कर चुकी है? भाई मतलब अगर यही करना है तो मैं वापस से जीओटी या फिर लॉर्ड ऑफ रिंग्स ना देख लूं? उसमें तो कई गुना अच्छे वीएफएक्स और सीजीआई इन्वॉल्व्ड हैं, ऊपर से कुछ अच्छे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने अच्छा कैरेक्टर्स को डिजाइन किया है और अच्छे से प्रेजेंट किया है। बट वही बात है ना कि मैं रामायण को बड़े पर्दे पर देखना चाहता हूँ। अगर नमित मल्होत्रा ये कह रहे हैं कि ये मूवी इंडिया का जीओटी या फिर लॉर्ड ऑफ रिंग्स बनेगा तो भाई उससे मेरा क्या? क्योंकि अगर तुम देखो तो एंड ऑफ द डे रामायण रामायण रहेगा और जीओटी जीओटी रहेगा। यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन तक करना बिल्कुल बेकार है। कहाँ जीओटी और लॉर्ड ऑफ रिंग्स अपने बिट्रेयल और इमेजिनरी दुनिया के लिए फेमस है, और दूसरी तरफ तुम रामायण को देख लो, उसका कोर प्रिंसिपल ही उसका सिंप्लिसिटी है। रामायण तुम्हें लाइफ लेसन्स देता है, इवन एक आदर्श पुरुष बनने का रास्ता भी दिखाता है। और आज तक जितना भी रामायण के ऊपर कोई शो या सीरीज बना है इंडिया में, वो इस प्रिंसिपल को कभी नहीं भूलता। और मुझे ये बताने की जरूरत भी नहीं कि जो इस प्रिंसिपल्स को भूला है उसका क्या हाल हुआ है। बाकी इतना जान लो कि इससे एक्टर्स का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, चाहे वो रणवीर हो, साई पल्लवी हो या फिर यश हो। अगर किसी का कुछ बिगड़ेगा तो वो है इंडिया की ऑडियंस, और दूसरा नमित मल्होत्रा। ग्लोबली ऑडियंस इंडियन ऑडियंस का मजाक बना के रख देगी। अब भाई तुम ये भी कहोगे कि यहाँ पे तो रणवीर कपूर को भी एज राम जी एक्सेप्ट करने के लिए लोग रेडी नहीं है, तो भाई वो देख लो, वो उनके फैंस नहीं है, वो उनके हेटर्स हैं जो कि उनके परफॉर्मेंस को साइड रख करके उनके पर्सनल लाइफ के बेसिस पे उनको जज कर रहे हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही गंदा जाएगा। क्योंकि हाल ही में हमने रणवीर सिंह का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देखा है, जिनका 2-3 साल से डाउनफॉल चल रहा था, लेकिन देखो एक मूवी ने उनके पूरे करियर को ही चेंज करके रख दिया। और देखा जाए तो रणवीर कपूर के केस में ये सिनेरियो तो है भी नहीं, उनकी लास्ट मूवी सुपर डुपर हिट निकली थी। एंड अगर उस हिसाब से तुम देखते हो तो उनकी पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई पे है। तो रामायण अगर कुछ गलत निकलती भी है ना तो उनके करियर पे कुछ खासा इंपैक्ट नहीं डालेगी। अब इसके पीछे का रीजनिंग भी बहुत सॉलिड है, क्योंकि रणवीर कपूर के पास ऑलरेडी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उनको फेल होने पे कमबैक दिलवा देगा। बट नमित मल्होत्रा और डीएनईजी का क्या, वो तो ग्लोबली काम करती है जैसा कि उन्होंने बताया, तो उनका रेपुटेशन तो पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। रणबीर कपूर रणबीर कपूर रणबीर कपूर रणबीर अकॉर्डिंग टू मी इन हिज कंटेम्पररीज ही इज माइल्स अहेड। जिस तरीके के वो एक्टर हैं, मुझे काफी इंस्पिरेशन मिलती है उनसे। रणबीर कपूर बिल्कुल ही अलग ट्रेंड में, ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। आई थिंक रणबीर इज अ वंडरफुल एक्टर। ऋषि कपूर साहब का बेटा है तो डांस वांस तो करेगा, ये करेगा वो करेगा, बट ही केम अप विद द फिल्म, द चॉइस ऑफ द फिल्म, रॉकेट फिल्म, राजनीति, तमाशा, रॉकस्टार, इस किस्म के फिल्म है जो दूर दूर तक कोई टीनेजर की फिल्म नहीं। I don't think without Ranbir the film industry would be complete. I have no doubt in my mind that he is the best actor that we have around. Anyways, I would still say कि 6 to 7 months is a good amount of time. तो तुम इसमें अपने मिस्टेक्स को सुधार सकते हो और यहाँ पे ऑडियंस के डिमांड्स को पूरा भी कर सकते हो। लेकिन कुछ भी कहो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और रामायण का ट्रेलर देखने के बाद लोगों के मन में इसका इंप्रेशन सही तो नहीं बना है। तो मेकर्स को यहाँ पर काफी चीजों का ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम रामायण जैसे टॉपिक्स को हाथ भी लगाते हो ना, तब उसके सक्सेस और मिस्टेक्स का लाइन बहुत थिन हो जाता है। बाकी यार देखो मेकर्स इस चीज को कितना सीरियसली लेते हैं, फिर दिवाली में तो पता ही
चल जाएगा कि कैसा रिजल्ट आया। अच्छा निकला तो प्रेस किया जाएगा, वरना अगर इसका भी हाल आदि पुरुष की तरह हुआ तो भाई इसको भी कूटा जाएगा। बाय द वे, ये कौन लोग हैं जिनको अब जाकर आदि पुरुष बेटर लग रहा है? सालों तुम लोगों के लिए ना नर्क में अलग से जगह फिक्स होगा। चलो विद दैट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.